Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Zubina Arshad and I did my MPhil in economics from GC University, Faisalabad. I have teaching experiences from a number of institutes and maximum it's about 4 years of experience that I also have from the college experiences and also some sort of school experiences. And I have also taught economics, general science and physical education there. And the topic of my today's discussion is what is economics. Economics can be defined as the allocation of limited resources to fulfill the unlimited needs, wants and desires. जो इस वर्ल्ड में जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं यहाँ पर हमारी जो नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स ये अनलिमिटेड हैं बहुत सारी और डे बाय डे ये जन्म लेती रहती हैं इनमें डिक्रीमेंट नहीं आता लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब हमारे इकोनॉमिक्स के टू मेजर कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है डिमांड का और सेकंड है सप्लाई का। लेकिन यहाँ पर हम डिमांड का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डिमांड होती क्या है। डिमांड ये होती है डिमांड के लिए टू कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। अगर टू कंडीशंस फुलफिल हो इट मीन्स कि अ पर्सन इज डिमांडिंग ए थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन डिमांड क्यों करता है उसका इंटेंशन होता है उस चीज़ को लेने का डिज़ायर होती है उसके अंदर। दूसरी चीज़ होती है पार उस चीज़ को गेट करने की। पार क्या होता है मनी इज़ पार। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि सप्लाई है। बेसिकली देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस टर्म दैट इज सप्लाई। सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियलिस्ट पर डिपेंड करती है। Basically, people have desires to get a lot of profit. So when there is an increase in the price of a good, its supply is also increased and vice versa. It means कि price और supply के दरमियान जो relationship होता है वो होता है increasing कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती है उसकी सप्लाई इंक्रीज करती है और जैसे ही प्राइस डिक्रीज करती है उसकी सप्लाई भी डिक्रीज कर जाती है। फंक्शनली हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। दैट इज as price increases quantity supplied increases as price decreases quantity supplied also decreases। एंड एग्जाम्पलरी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे जैसे शुगर की प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। अब जो पीछे से उसको बनाने वाले हैं शुगर को बनाने वाले मिल्स में शुगर बन रही है ना तो इट मीन्स वो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। एंड सप्लाई साइड पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व प्राइस का। व्हाट इज रिजर्व प्राइस? ये एक मिनिमम प्राइस होती है यानी कि लीस्ट प्राइस होती है जहां पर जो प्रोड्यूसर या सेलर है अपनी चीज़ को सेल करने के लिए फुली प्रिपेयर है एग्री है। वो चाहता है कि इस प्राइस लेकिन उस प्राइस से एक सिंगल पेनी भी नीचे वो उसको बियर नहीं करता कि मैं इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा बल्कि इतना ही लूँगा। अब हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिक्स सप्लाई यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से ना। फिक्स सप्लाई आ जाती है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड सप्लाई। फिक्स सप्लाई किसे कहते हैं? जो डे टू डे मार्केट्स होती हैं ना उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स फिक्स्ड होती हैं। इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। अब इनके एग्जांपल हम कैसे लेते हैं? वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, फ़िश की, मिल्क की, ये तो डेली बेस पर चीज़ें आती हैं ना। नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे या तो गल सड़ जाएँगी, पेरिशेबल गुड्स हैं, गल सड़ जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी या बासी कहलाएँगी, लोग इनको नहीं परचेज़ करेंगे। अब बात आती है शॉर्ट टाइम पीरियड की। शॉर्ट टाइम पीरियड बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर तो एकदम से डिमांड इंक्रीज़ कर गई है किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियाँ आई हैं, समर सीज़न है, उसमें क्या होगा टॉवल्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कैसे करेंगे? वो एकदम से या तो इन्वेंट्री से उठाकर चीज़ें ले आएँगे कि ये इतनी पड़ी हुई थी हमारे पास स्टॉक स्टोर में तो हम उसको ले आए हैं। लेकिन जो है दूसरी चीज़ ये है कि या तो अगर वो उन चीज़ों को नहीं ला सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं मज़दूरों को कहेंगे लेबर को कि वो रात की भी शिफ्ट लगा लें। तो इस तरह से वो अपनी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर लेंगे। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा टाइम होता है, एम्पल टाइम पीरियड होता है कि इसमें नया कारखाना या नई फैक्ट्री को भी सेटअप ले सकते हैं, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है सप्लाई कर्व जो है ये इसमें और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क लोग उसको बेसिकली एक ही टर्म लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सैक पड़ी है राइस की, वो हमारे पास सिर्फ़ पड़ी है, घर में पड़ी है या किसी गोदाम में या शॉप पे पड़ी है, ये हमारा स्टॉक है। लेकिन अगर हम उसको मार्केट में सेल करने के लिए ले जाते हैं, तो वो हमारी सप्लाई बन जाती है। ये बेसिक फ़र्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अब क्वेश्चन इज़ दैट कि सप्लाई कर्व जो है पॉज़िटिव क्यों होता है? इसमें सबसे पहले है प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने की वजह से या प्राइस में जो फॉल आ जाता है उसके खतरे की वजह से कि एकदम से प्राइस डिक्रीज़ होगी, मज़ीद ना हो जाए, फटाफट से चीज़ों को सेल कर दें जितनी प्राइस है, तो ये पॉज़िटिव रहता है। इसके अलावा इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी होता है। अब इसके कुछ जो हैं हम कहते हैं असम्पशन्स होते हैं, ठीक है? असम्पशन्स वो चीज़ें होती हैं अगर तो ये आपकी प्रैक्टिकली दुरुस्त साबित हो, राइट हो, तो आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई जिसकी हम बात करें वो दुरुस्त है, अदरवाइज़ इसमें खराबी है। असम्पशन्स क्या होती हैं? कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज ना हो, प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज ना हो, इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और मशीन्स जो हैं, उनकी जो प्राइस है उसमें चेंज ना आए।
नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें भी कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी ना लगें। अब ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा ये असम्पशंस और इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। एक तो ये होती है कि एकदम से मजबूरी की बिना पर आपको कैश मनी की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो लेस प्राइस पर ही चीज़ की ना उसको क्वांटिटी को बढ़ा देगा, जिससे ये जो लॉ है ना सप्लाई का वो दुरुस्त साबित नहीं होता, गलत हो जाता है। इसको कहते हैं इंटेंसिव नीड ऑफ कैश मनी। इसके अलावा जो है अनसर्टेन कंडीशंस भी होती हैं। लाइक अगर कंट्री में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो फैल गई हैं, जिससे क्या होता है, जो ताजर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास चीज़ों का स्टॉक होता है, वो लेस जो प्राइस है उस पर ही फ़रोख्त कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें, वो क्वांटिटी को फटाफट से उसको फ़रोख्त करने की बात करते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है इमीडिएट माइग्रेशन, फटाफट से माइग्रेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तब भी जो है उसकी जो सप्लाई है वो चीज़ों को जैसे भी है उन्हें बेचना ही बेचना है, तो सप्लाई में इंक्रीज़ कर देते हैं जो उनके पास पड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्स्टैकल्स आ जाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वे इसके अलावा हम बात करते हैं एक और मेजर कॉन्सेप्ट की, जो कि जो वेरिएशंस कैसे आती हैं सप्लाई कर्व में। इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है और एक जो है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्यूएस इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस है। हमें पता है कि प्राइस का फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई में ज़्यादा चेंज आए, तो इसका मतलब एक्सपेंशन का केस है। अगर लेस चेंज आए तो फिर ये किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया। लेकिन एक शिफ्टिंग है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। सप्लाई कर्व जब आउटवर्ड यानी कि शिफ्ट होता है, तो ये क्यों होता है? ये इनवर्ड शिफ्ट होता है तो क्यों होता है? एक तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर्स जो चेंज कर रहे हैं सप्लाई को, सप्लाई यानी प्रोडक्शन साइड पर उसको जो चेंज कर रहे हैं, प्राइस के अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनके चेंज होने की वजह से सप्लाई अगर इंक्रीज़ करती है तो वो राइट साइड पर इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, अगर सप्लाई डिक्रीज़ करती है तो लेफ्ट साइड पर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक वेरिएशंस हैं जो इसमें आती है। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ हैं सप्लाई को चेंज करने की। एक तो प्राइस ऑफ गुड में चेंज की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से, प्रोडक्शन टेक्निक्स अगर चेंज हो जाती हैं उनकी वजह से। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं उसकी सप्लाई को, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है उसमें शिफ्टिंग आती है। I hope that's all and you can understand all the things that I am describing here. So thank you so much for this.